गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टीजीटी पीजीटी ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। देखिए, प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इन शब्दों का, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किस में हुआ है? उद्देशिका में, प्रस्तावना में। नंबर 2, उद्देशिका की भाषा। देखिए, विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है भाषा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नंबर 3, उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? मात्र एक बार संशोधन हुआ है। वो भी कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है पहली बार। इसके बाद 4 नंबर में, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव जी ने। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव जी ने। किसने प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है? तो किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव जी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? देखिए, संविधान की आत्मा तो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है, लेकिन प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है? N.A. पालखीवाला। देखिए, हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं, पहचान में पा है और इसमें पा है, पालखीवाला में पा है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। पहचान पत्र किसने कहा है? N.A. पालखीवाला ने। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? अब जन्म कुंडली किसने कहा है? K.M. मुंशी ने। किसने कहा है? किसने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो K.M. मुंशी ने क्या कहा है? संविधान की जन्म कुंडली। इसके बाद 7, संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, इधर भाग लिख लीजिएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना या उद्देशिका। हम कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका कहते हैं। सबसे पहले उद्देशिका का प्रस्ताव किसने पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। मतलब इसको किसने कब संशोधित किया गया और किसका संशोधित संस्करण है? उद्देश्य प्रस्ताव का। किसका है? उद्देश्य प्रस्ताव का। अब आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कहाँ किया था? संविधान सभा में। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले हम भारत के लोग की बात की गई है, शब्दों की बात की गई है, तो उसका क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण जनता द्वारा हुआ। क्या अर्थ निकलता है? कि संविधान का निर्माण है जो किसके द्वारा हुआ है? जनता द्वारा हुआ है, अर्थात संप्रभु शक्ति है। क्या है? संप्रभु शक्ति है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है? किस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान या मिनी संविधान के रूप में जानते हैं? देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 1976 को। तो उसी को क्या माना जाता है? लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। क्या अभिव्यक्त करता है? न्याय शब्द है जो वो क्या अभिव्यक्त करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो भी कौन कौन सी है? सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की। समझ में आ गया आपको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। क्या अभिव्यक्त करता है? क्या बतलाता है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को बतलाता है। 3 प्रकार के न्याय को बतलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? अभी न्याय की बात हुई है, अब किसकी बात हो रही है? स्वतंत्रता की। देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। न्याय कितने प्रकार की बात करता है? 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। लेकिन स्वतंत्रता की कितने प्रकार की बात करता है? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त मतलब बातचीत करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, मना सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। और 5 है उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार आज का वीडियो फिनिश हुआ, मतलब समाप्त हुआ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।